एंड फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द ब्रांच ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो असेंबली है वो स्टेट लेजिस्लेचर की एक ब्रांच है। कितनी ब्रांच है वैसे? टोटल दो, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी स्टेट लेजिस्लेचर की दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है असेंबली और सेकंड है काउंसिल। तो हम यहाँ एक ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सेवरल पावर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ने कई सारे पावर दिए हैं, सेवरल पावर्स दिए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को। इन द फॉलोइंग टर्म्स, अब यहाँ पर आप दोनों से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, टर्म या हेड्स, यानी इन द फॉलोइंग हेड्स या टर्म्स द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी स्टडीड। तो नीचे जो हम हेडिंग पढ़ेंगे अब आगे, उन हेडिंग्स के अंदर हम स्टडी करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स को। भाई हमें पता है कि मोस्ट तीन प्रकार की है। पहली है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और थर्ड है यूनियन लिस्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट पर स्टेट है ना, लिखा हुआ स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिस पर ये दोनों बनाती है, ठीक है। लेकिन कई बार किसी एक ही सब्जेक्ट पर दोनों बना दे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना दे और स्टेट गवर्नमेंट भी एक ही सब्जेक्ट पर कानून बना दे, तो कौन सा वेरिएंट माना जाएगा? बड़ी कौन सी है? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वेरिएंट माना जाएगा। तो यूनियन पर तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है, स्टेट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। लेकिन कॉन्करेंट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पर दोनों बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन एक ही सब्जेक्ट पर बना दे दोनों के दोनों, तो कौन सा वेरिएंट माना जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वेरिएंट माना जाता है। तो फर्स्ट में इसमें यही लिखा है कि the legislative assembly has the power to make laws on the all those subjects which are given in state list and concurrent list। तो ज्यादा बताया नहीं है, अपने को इतना ही समझना है कि स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट पे कौन सा कानून बना सकता है? लेजिस्लेटिव असेंबली, और इन अदर वर्ड्स स्टेट गवर्नमेंट। Ordinary bill can be presented in any house of the state legislature। ऑर्डिनरी बिल को आप असेंबली में भी प्रेजेंट कर सकते हो और काउंसिल में भी। बट द मनी या फाइनेंशियल बिल ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट। लेकिन मनी बिल सबसे पहले कहां रखोगे? असेंबली के अंदर। सेकंड लगाओ फाइनेंशियल पावर्स। सेकंड पावर है फाइनेंशियल पावर्स, यानी वित्तीय शक्तियां, पैसों के लेकर कह सकते हैं उनके पास। इन द स्टेट लेजिस्लेचर मेनली द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज फुल कंट्रोल ऑन द स्टेट ट्रेजर। ट्रेजर यानी खजाना। यानी स्टेट लेजिस्लेचर में कितने हाउस आएंगे? दो। तो ये बता रहा है अलग से, मेनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो स्टेट की लेजिस्लेचर है जिसके अंदर दो हाउसेज आते हैं, मेनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही पूरा कंट्रोल है किसके ऊपर? राज्य के खजाने पर। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट, जब अप्रूव होगा एनुअल बजट, और एनुअल बजट अप्रूव कहां से होगा? बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नमेंट कैन डू एनी वर्क रिलेटेड विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जिस दिन बजट पास होता है उस दिन के बाद से ही सरकार काम कर सकती है इनकम और खर्चे से संबंधित। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा। तो ये मान लो कि बजट तैयार होने के बाद ही सरकार क्या करती है कि किन योजनाओं पर कितना पैसा खर्च करना है और किस हिसाब से पैसा लेना है। तो दोनों काम, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड काम, बजट के पास होने के बाद, ठीक है। आगे है आफ्टर पासिंग द इन्वेस्टमेंट बिल, इसे सप्लाई बिल भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विनिवेश बिल, ठीक है। अलग लाइन है, याद रख लेना। आफ्टर पासिंग द इन्वेस्टमेंट बिल, बजट के अलावा होता है, सेम नहीं होता। आफ्टर पासिंग द इन्वेस्टमेंट बिल
बाय द लेजिस्लेचर। यहाँ लेजिस्लेचर क्यों लिखा है कि भाई बिल दोनों हाउसेस से पास होना, तो क्या लिख दिया यहाँ पर लेजिस्लेचर। अगर एक हाउस से पास होना होता तो उसका नाम आता, लेजिस्लेचर लिखा गया मतलब पहले असेंबली से फिर काउंसिल से, दोनों जगह से पास हो गया है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना। मनी फ्रॉम ट्रेजरी यानी खजाने से पैसे निकाल सकती है फॉर एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के लिए, यानी योजनाओं पर पैसा लगाने के लिए। आई बात समझ में? थोड़ा ध्यान से देखना इसको। The Constitution has provided parliamentary form of government in the states also। ये समझ में आ गया, यानी हमारे हर राज्य के अंदर भी संविधान ने क्या व्यवस्था की है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, यानी एक लेजिस्लेचर होगा जिसके हाउसेस होंगे और उसके अंदर ही कानून बनाए जाएंगे। आगे, सो द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां कौन सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो पूरे देश के। ये क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हर एक राज्य के अलग अलग होंगे। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वर्क्स एंड एक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए जिम्मेदार है, किसके लिए, स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से चुने जाते हैं, यानी असेंबली से आते हैं या काउंसिल से आते हैं? वहां पढ़ा था हमने, वहां कहां से थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा। यहाँ कहां से आएंगे, असेंबली। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी ज्यादा ये, भाई जहां से आए उसके हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। स्पेशली टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है, लेकिन स्पेशली किसके लिए है, असेंबली, क्योंकि मेंबर किसके हैं, असेंबली के मेंबर है। The member of legislative assembly and legislative council can ask question from the council of ministers। अब एक बात बताओ, असेंबली में कितने मेंबर हैं, यहाँ कितने होंगे? अब सारे के एक ही पार्टी के रहेंगे क्या ये? मान लो आज के टाइम अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट बनने के लिए कितने वोट चाहिए, मोर देन हाफ। अरे यहाँ पर आपको वोटिंग जीतनी है, कितने वोट चाहिए आपको, मिनिमम 101 तो चाहिए ना। तो मान लेते हैं 101 तो किसके हैं, कांग्रेस के, बाकी किसके बच गए, अदर पार्टीज के। तो ये भी तो कुछ करेंगे, अपोजिशन बन गया ये तो मेजोरिटी वाली पार्टी, रूलिंग पार्टी, ये क्या बन गया, बाकी जो बच गए 99, ये क्या है, अपोजिशन। तो अपोजिशन वाले क्या करेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। अब इनमें भी कुछ लोग स्पेशल हैं, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो मेजोरिटी में जो पार्टी है उसके सभी मेंबर नहीं, कुछ मेंबर स्पेशल होते हैं जिन्हें डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ। आई बात समझ में? तो इनसे पूछेंगे सवाल, कौन पूछेगा, असेंबली वाले भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ भी अपोजिशन है और यहाँ भी अपोजिशन तो होगी ना। तो यहाँ वाली अपोजिशन और असेंबली वाली अपोजिशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या करेंगे, सवाल करेंगे, किस बारे में, रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट्स। मान लेते हैं एक बार के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर है, आज के टाइम सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जाएंगे, क्योंकि कोरोना का जो समय चल रहा है उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट वाले से ही ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, कर क्या रहे हो देश के अंदर या राज्य में, इतना कोरोना हो रहा है, या इसके प्रिकॉशंस के लिए आप क्या क्या कर रहे हो, पूछेंगे सवाल। तो जो भी इनके डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, अपोजिशन वाले उनको उनके डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो बैलेंस बनेगा ना देश के अंदर, वरना तो रूलिंग पार्टी मनमर्जी करने लग जाएगी। तो जो अपोजिशन वाले हैं ये क्वेश्चंस के थ्रू, क्रिटिसिज्म के थ्रू, आलोचना के द्वारा इन पर कंट्रोल बनाए रखते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? मोशन ऑफ क्रिटिसिज्म और एडजोर्नमेंट एक ही बात है। आलोचना का जो प्रस्ताव है कैन बी पास्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आलोचना किसकी होगी, तो अपोजिशन वाले इनके खिलाफ आलोचना का प्रस्ताव पास कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन सब के अलावा, जो हमने पढ़ा इन सब के अलावा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव।
can also be passed by the legislative assembly due to which। अब देखो क्या होता है, ये जो 99 लोग हैं ना अपोजिशन वाले, हर साल में एक बार उनके पास पावर है कि जो रूलिंग पार्टी है ना उसके खिलाफ क्या लेके आएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लाना जरूरी नहीं है लेकिन अधिकार दे रखा है कि अब हर एक साल में एक बार क्या ला सकते हो। मान लेते हैं आज के दिन नो कॉन्फिडेंस मोशन वो लेके आए कि भाई सरकार के पास तो विश्वास ही नहीं है, मतलब क्या, मेजोरिटी ही नहीं है। जिस दिन मान लो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए और वोटिंग हुई असेंबली में, कांग्रेस के तो पड़े 99 वोट और अपोजिशन के कितने हो गए, तो इनका विश्वास चला गया, कॉन्फिडेंस इनका चला गया। तो हर एक साल में अपोजिशन वाले सरकार को गिराने के लिए क्या लाते हैं, और इसके लिए इनके नेताओं को घूस देना या कई सारे तरीके अपनाते हैं, लालच देना, जिससे कि इस पार्टी के तोड़कर लोग अपने अंदर शामिल कर ले। आया था स्पीकर वाले में पार्टी चेंज करने वाले मेंबर, तो यहाँ से जैसे इनके पास मेजोरिटी है ना 101 की, तो अपोजिशन वाले क्या सोचेंगे कि 2 मेंबर निकाल के कैसे कैसे करके अपनी तरफ ले आए, तो इनकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो हर साल नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन आल्सो बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर ये पास हो जाए, क्या हो जाए, जरूरी नहीं पास हो। इस बार बीजेपी के खिलाफ लेके आई थी कांग्रेस लोकसभा में, लेकिन बीजेपी के पास पूरी सीटें थी 300 प्लस के लगभग, बहुत ज्यादा है, मेजोरिटी से बहुत ज्यादा है। तो विश्वास ये मोशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन अगर मोशन पास हो गया इसका मतलब क्या है कि पार्टी के पास मेजोरिटी खत्म हो गई, मेंबर जो थे वो दूसरी पार्टी में चले गए। ड्यू टू विच, जिसकी वजह से द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। इनको क्या लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि सरकारी गिनती तो क्या करेंगे फिर। समझ में आया, दोबारा देखिए, एक बार दोबारा देखते हैं। हमारे देश में क्या है, कैसी सरकार है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्टेट लेवल पर भी क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर, और नेशनल लेवल पर क्या है, पार्लियामेंट या यूनियन लेजिस्लेचर। एक ही बात है, ये स्टेट का लेजिस्लेचर, ये यूनियन का लेजिस्लेचर। तो वहां भी पार्लियामेंट, यहाँ भी वो, ये बड़ी पार्लियामेंट मान लो, ये छोटी पार्लियामेंट मान लो, है तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आगे देखो, इन द स्टेट्स आल्सो, सो द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लगा था जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। पहले ये लिखा हमने कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हाउस कौन सा रहेगा, असेंबली। क्यों, क्योंकि सरकार बनी कहां से है, असेंबली से तो बनती है। वोट किसमें डाल के आते हैं, असेंबली वाले डाल के आते हैं ना। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अभी किसकी सरकार राजस्थान में, कांग्रेस की, तो ये किसके होंगे, कांग्रेस के होंगे ना, दूसरी पार्टी में थोड़ी लेगा कोई। तो ये लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहले तो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए लिख दोगे, लेकिन आगे लाइन और जोड़ दोगे, मेनली किसके लिए है, लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि मेंबर किसके हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के, सरकार यहां से बनती है। The member of legislative assembly and legislative council can ask questions from the council of minister। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग हैं अपोजिशन वाले, ठीक है, और जो काउंसिल के अपोजिशन वाले हैं, इनसे क्या पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे। इस सरकार से क्वेश्चन तो पूछना जरूरी है, आप कर क्या रहे हो, रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट, यानी जो मंत्री जिस डिपार्टमेंट का है उससे उसी डिपार्टमेंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें डिफेंस की, जैसे चाइना के साथ हमारा चल रहा है या नेपाल के साथ चल रहा है, तो सबसे पहले किससे पूछा जाएगा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे, राजनाथ सिंह। कौन है, पहले कौन थी, निर्मला सीतारमण। मोशन ऑफ क्रिटिसिज्म और एडजोर्नमेंट एक ही है, आलोचना आलोचना, ठीक है। मोशन यानी आवाज नहीं, प्रस्ताव। कैन बी पास्ड अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इनके पास एक ही हथियार है, क्या करेंगे कि आलोचना का प्रस्ताव पास करेंगे। हम इनकी आलोचना करते हैं तो काम ढंग से कर ही नहीं रहे,
हमेशा की कहानी है, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी में ये कहते हैं कि आप काम नहीं कर रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी वाले कांग्रेस को कह देते हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया, और कांग्रेस वाले बीजेपी को कहते हैं। तो यही चलता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, अब ये ऊपर जो पढ़ा इन सब के अलावा, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन आल्सो बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ड्यू टू व्हिच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। जिस दिन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, क्या होना जरूरी है, पास हो गया, उसी दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या देना पड़ेगा, रिजाइन। कंफ्यूजन है किसी को, पूछ सकता है।